आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना आत्मनिर्भर.हरियाणा.gov इन पोर्टल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। हरियाणा सरकार ने आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों को व्यवसाय के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत हरियाणा की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार राज्य में छोटा व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को 15,000 रुपये की राशि लोन ऋण के रूप में प्रदान करेगी। आत्मनिर्भर हरियाणा 15,000 रुपये लोन योजना के तहत लगभग 3 लाख गरीब लोगों को सिर्फ 2% ब्याज दर पर अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन प्रदान किया जाएगा। यहाँ इस लेख में हम आपको चरणवार तरीके से आत्मनिर्भर हरियाणा लोन स्कीम के सभी पहलुओं को साझा करेंगे। लोन स्कीम। कोरोना वायरस के संक्रमण के समय में नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की थी। इसी कड़ी में हरियाणा की भाजपा समर्थक मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने राज्य में नागरिकों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत हरियाणा के सभी नागरिक जो अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उन्हें इस योजना के माध्यम से 15,000 रुपये की राशि लोन के रूप में प्रदान की जाएगी। हरियाणा DRI योजना के तहत गरीब लोगों को 4% ब्याज पर ऋण प्रदान किया जाता है, लेकिन अब लोग आत्मनिर्भर हरियाणा के तहत ऋण 2% ब्याज पर लोन प्राप्त कर सकेंगे। उद्देश्य। हम जानते हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में गरीब लोगों के लिए रोजगार की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। इसी समस्या को देखते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य में नागरिकों को आत्मनिर्भर करने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर हरियाणा लोन स्कीम की शुरुआत की है। इस आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना का उद्देश्य यह है कि हरियाणा सरकार द्वारा छोटा व्यवसाय शुरू करने हेतु व्यक्तियों को 15,000 रुपये का लोन प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आप मात्र 2% ब्याज दर पर आत्मनिर्भर हरियाणा 15,000 रुपये लोन योजना के तहत 15,000 रुपये की राशि लोन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ये लोन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। DRI योजना रजिस्ट्रेशन। हम जानते हैं कि हरियाणा राज्य में आर्थिक गतिविधि पिछले 3 महीनों से सीमित है, जिसके परिणामस्वरूप न केवल परिवार की आय प्रभावित हुई है, सरकार के राजस्व में भी भारी कमी आई है। जबकि हरियाणा सरकार द्वारा ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पारिवारिक आय की कमी के कारण परिवारों की दैनिक आवश्यकताओं को नुकसान नहीं चाहिए और कोई भी भूखा न रह पाए। सरकार के इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हरियाणा में पिछले 3 महीनों में 15,09,108 परिवारों को हरियाणा सरकार के माध्यम से 636 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। ये राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। राज्य के लगभग 3,70,925 परिवार, जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है, को संकटग्रस्त राशन टोकन के माध्यम से मुफ्त राशन प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के जरिए अब तक 2.62 करोड़ खाद्य पैकेट और 12,22,000 से अधिक सूखे राशन पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। DRI योजना के लिए पात्रता मानदंड। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक को हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। आवेदन करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार की वार्षिक आय 18,000 रुपये प्रतिवर्ष होनी आवश्यक है और शहरी क्षेत्रों के लिए वार्षिक आय 24,000 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिन्हें केंद्र, राज्य सरकार और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों की किसी भी सब्सिडी से जुड़ी योजना के तहत सहायता नहीं दी जाती हो, वे इस योजना के पात्र माने जाएंगे। यदि लाभार्थी के पास वित्त का दूसरा स्रोत नहीं है और DRI ऋण मौजूद है, तो वे इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। आवेदक किसी भी प्रकार की भूमि का मालिक होता है और उसके पास सिंचित भूमि के मामले में 1 एकड़ तथा असिंचित भूमि के मामले में 2.5 एकड़ से अधिक भूमि है, तो वो इस योजना के पात्र नहीं माना जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के नागरिक ऋण के लिए पात्र हैं, भले ही जमीन कोई भी हो, बशर्ते कि वे अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों। आवेदक द्वारा पूर्व में लिए गए ऋण का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो इस योजना के पात्र नहीं होगा। शिशु लोन के लिए पात्रता मापदंड। यदि आवेदक हरियाणा का मूल निवासी है तो वो इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकता है। आवेदक एक व्यक्तिगत, स्वामित्व, भागीदारी फर्म, सीमित देयता भागीदारी LLP, निजी, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी या कोई अन्य कानूनी इकाई भी हो सकता है। आय सृजन के उद्देश्य से विनिर्माण,
व्यापार और सेवाओं की गतिविधियों में लगे गैर कृषि उद्यम इस योजना के पात्र होंगे। एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अनुसार केवल सूक्ष्म और लघु उद्यम एमएसडी इस योजना के तहत यदि आवेदक पूर्व में लिए गए ऋण का डिफॉल्टर है तो वो इस योजना के पात्र नहीं होगा। शिक्षा ऋण के लिए पात्रता मानदंड। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना आवश्यक है। आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना उन छात्रों पर लागू होती है जो कोविड-19 के कारण अपनी किश्तें नहीं चुका सकते या ऋण की अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज नहीं चुका सकते, अर्थात अप्रैल 2021 से जून 2021 तक। यदि छात्रों द्वारा को पूर्व में लिए गए ऋण का डिफॉल्टर निकलते हैं तो वे इस योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे। आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? आपके द्वारा ऊपर दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा किए जाने की स्थिति में आप दिए गए चरणों के द्वारा ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। बैंक लोन के तहत 3 तरह के नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं, जैसे लोन डीआरआई, मुद्रा के तहत शिशु ऋण, शिक्षा ऋण आदि प्रदान किए जा रहे हैं। आप अपने इच्छानुसार किसी भी तरह का लोन ले सकते हैं। डीआरआई योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया के चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। डीआरआई योजना के लिए आवेदन सफल हो जाएगा। मुद्रा के तहत शिशु ऋण के लिए आवेदन की प्रक्रिया। सबसे पहले आपको आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है UR। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको बैंक ऋण के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में आपको पूछी गई जानकारी का विवरण जैसे ऋण के प्रकार का चयन, शिशु लोन अंडर मुद्रा का चयन, बैंक, जिला, शाखा का चयन कर लेना है। अब आपको पात्रता को पढ़ना लेना है, जैसे मैंने पात्रता मानदंडों को पढ़ लिया है और इसे समझ लिया है। हरियाणा सरकार द्वारा डीआरआई योजना और ब्याज छूट का लाभ उठाने के लिए मैं सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता हूं, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। सभी जानकारी को पढ़ने के बाद आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करके OTP से वेरिफिकेशन कर देना है। इस प्रकार आपका मुद्रा के तहत शिशु ऋण के लिए आवेदन सफल हो जाएगा। शिक्षा लोन के लिए आवेदन की प्रक्रिया। सबसे पहले आपको आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको बैंक ऋण के लिए आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में आपको पूछी गई जानकारी का विवरण जैसे ऋण के प्रकार का चयन, शिक्षा ऋण का चयन, बैंक, जिला, शाखा का चयन कर लेना है। अब आपको पात्रता को पढ़ना लेना है, जैसे मैंने पात्रता मानदंडों को पढ़ लिया है और इसे समझ लिया है। हरियाणा सरकार द्वारा डीआरआई योजना और ब्याज छूट का लाभ उठाने के लिए मैं सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता हूं, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। सभी जानकारी को पढ़ने के बाद आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करके OTP से वेरिफिकेशन कर देना है। इस प्रकार आपका शिक्षा ऋण के लिए आवेदन सफल हो जाएगा। अपना बैंक स्लॉट दर्ज करें। सबसे पहले आपको आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको बुक बैंक स्लॉट के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में आपको पूछी गई जानकारी का विवरण जैसे नाम, मोबाइल नंबर, IFSC कोड, डेट आदि दर्ज कर देना है। सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको लागू करें स्लॉट के बटन पर क्लिक कर देना है। दिनांक 28 अगस्त 2020 तक आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल के माध्यम से आवेदकों द्वारा 8,968 बैंक स्लॉट बुक किए गए हैं। एक्सिस पोस्टल बैंकिंग सेवा आवेदन। सबसे पहले आपको आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको पोस्टल बैंक सेवा के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में आपको पूछी गई जानकारी का विवरण जैसे नाम, मोबाइल, अमाउंट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, एड्रेस आदि दर्ज कर देना है। सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आपको एक्सिस पोस्टल बैंकिंग सेवा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी।
बैंक स्लॉट लॉगिन करें। सबसे पहले आपको आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको बैंक स्लॉट लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने लॉगिन फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में आपको पूछी गई जानकारी का विवरण जैसे यूजर नाम, पासवर्ड हुए कैप्चा कोड आदि दर्ज कर देना है। सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आप बैंक स्लॉट के अंतर्गत लॉगिन हो जाएंगे। पर्पस ऑफ हरियाणा DRI स्कीम। आप सभी जानते हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में गरीब लोगों के लिए रोजगार की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य में नागरिकों को आत्मनिर्भर करने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार छोटा व्यवसाय शुरू करने हेतु व्यक्तियों को 15,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। इससे वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आप मात्र 2% ब्याज दर पर आत्मनिर्भर हरियाणा 15,000 रुपये लोन योजना के तहत 15,000 रुपये की राशि लोन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ये लोन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना के मुख्य तथ्य। हरियाणा राज्य में आर्थिक गतिविधि पिछले 3 महीनों से सीमित है। ऐसे में इस योजना के माध्यम से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया जाएगा। इस योजना के तहत नागरिकों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे परिवार की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से की जा सके। हरियाणा में पिछले 3 महीनों में 15,09,108 परिवारों को 636 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। अभी तक राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के समय में लगभग 3,70,925 परिवारों को, जिनके पास राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन्हें मुफ्त राशन प्रदान किया गया है। आत्मनिर्भर हरियाणा 15,000 रुपये लोन योजना के तहत लगभग 3 लाख गरीब लोगों को केवल 2% ब्याज पर अपने छोटे व्यवसायों को शुरू करने के लिए आत्मनिर्भर हरियाणा ऋण योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना में लोन 2% ब्याज दर पर प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही सभी लाभार्थियों को लोन की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना पात्रता मानदंड। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुरू की गई आत्मनिर्भर हरियाणा योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको दिए गए पात्रता मानदंडों को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। केवल हरियाणा के स्थायी निवासियों को ही इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। वो सभी नागरिक जो बैंक के डिफॉल्टर है वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। आवश्यक दस्तावेज। आवेदक का आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो। आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना आवेदन करने की प्रक्रिया। वो सभी इच्छुक व्यक्ति जो आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें नीचे दिए गए आसान से चरणों का पालन करना होगा। सबसे पहले आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने निकटतम बैंक शाखा में संपर्क करना होगा। बैंक शाखा में आपको संबंधित अधिकारी से आत्मनिर्भर हरियाणा 15,000 रुपये लोन योजना के तहत आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लेना है। इसके बाद आपको इस फॉर्म में सभी जानकारियां जैसे नाम, पिता का नाम, निवास स्थान तथा अन्य आवश्यक जानकारियों का विवरण दर्ज कर देना है। अब आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करके बैंक अधिकारी को जमा करा देने हैं। बैंक के अधिकारियों द्वारा आपके फॉर्म की जांच के बाद आपको लोन की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा की गई अन्य घोषणा। इस योजना के अतिरिक्त हरियाणा सरकार ने कुछ अन्य घोषणाएं भी की हैं। यहाँ हम आपको उन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे। हरियाणा सरकार केंद्र सरकार की मुद्रा ऋण योजना की शिशु योजना के तहत 50,000 रुपये तक के ऋण पर 2% ब्याज का वहन करेगी। शिशु मुद्रा ऋण लाभार्थियों में से प्रत्येक को ऋण के लिए किसी भी प्रकार का जमानत देने की आवश्यकता नहीं होगी। शिशु ऋण राज्य के 5 लाख व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा ऋण पर पढ़ाई कर रहे छात्रों को आगामी 3 महीने की ऋण पर ब्याज की राशि को माफ करने निर्णय लिया है। इस घोषणा के बाद 40 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शिक्षा ऋण पर 3 महीने के ब्याज माफी से लगभग 36,000 छात्र लाभान्वित होंगे। आपको बता दें कि ऐसे छात्र कोरोना महामारी के कारण अपनी नौकरी या व्यवसाय शुरू नहीं कर पा रहे हैं। लाइक, कमेंट, शेयर।